हेलो गाइस, ये फिलिप्स रेस्पोनिक की मशीन है जेमिस्टार ऑटो, जिसको हम सीपैप ऑटो भी बोलते हैं। कंटिन्यू पॉजिटिव एयर प्रेशर, जो एक ही प्रेशर डालती है। ये जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम रहती है, घर पे यूज़ करते हैं हम नाइट में, उनको ज़्यादा ही खर्राटे आते हैं, तो उसके लिए यूज़ की जाती है ये होम केयर के लिए। तो जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है स्नोरिंग की, तो वो यूज़ करते हैं। तो हम इसको, जब हमारे पास न्यू मशीन आती है तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पर ये पावर आपको इस तरीके से यहाँ पे लगाना है, ये इस तरीके से चली जाएगी। फिलिप्स रेस्पोनिक्स आप ये लिखाएगा डिस्प्ले पे, तो इस तरीके से ये सिंबल आएंगे। तो इसको चेंज करना है लैंग्वेज में, हमें इंग्लिश में। सेटअप पे गए, इस तरीके जैसे यहाँ पे रहेगा, तो ये सेटअप पे गए, इधर जाके ये इस तरीके से रोटेट करना है, ये गोले से ये जो ऊपर वाला रोटेट बटन है, इसको रोटेट करके नीचे लाना है। और ये लैंग्वेज का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये वाला, इस पर बॉक्स बना है कवर वाला, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इधर आ जाएगा, बिलिंग कर रहा है, यहाँ पे जो है चेंज करना है, ये EN आ जाएगा। तो EN पे हमको एक बार क्लिक करना है, ये बड़े वाले बटन से ये क्लिक हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, इंग्लिश में हो जाएगी, जो प्रॉपर आप समझ पाओगे। और बैक कर सकते हो आप। फिर आपके जो है 4 ऑप्शन आते हैं, थेरेपी, एफ्लेक्स, इन्फो, सेटअप। जो घर पे यूज़ करते हैं पेशेंट, तो हमको बस खाली दो ही सेटिंग की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, थेरेपी और सेटअप। थेरेपी और सेटअप तो थेरेपी से स्टार्ट होगी, मशीन स्टार्ट होगी 4.0 CMS2 से, और इसी से ही बंद होगी। इसमें 4 से लेके आपका 20 तक आपका प्रेशर जाएगा, 4 से लेकर 20 तक आपका प्रेशर जाएगा। और दूसरी जो सेटअप होता है हमारा, जो सेटिंग होती है, ये वाली यूज़ करते हैं हम। इसको यूज़ करना है हमें इन दोनों। अगर मेन सेटिंग में जाना है तो हमें पहले, अगर नॉर्मली यूज़ करना है तो सेटअप में, तो इसमें नॉर्मली आप चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, बस आपको ये दिखा देगी क्या क्या सेटिंग है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन सी ट्यूब है, कितने मीटर की है, मास कौन सा यूज़ करना है, ऑटो मोड है, सेंसर है, मास फिटिंग है, ये सारा आपका इसमें आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी। ये बैक करना है हमको। मेन सेटिंग में जाना है तो छोटा वाला बटन और ये बड़ा वाला बटन। सेटअप पे जाने के बाद इन दोनों को एक साथ दबाना है। वो तब तक दबाना है जब तक ये बीप ना करे। बीप हो गया, फिर दोबारा हमें सेटअप पे जाना है। ये सेटअप पे गए, आप मेन सेटिंग में आ गए हो। आप देखो ये मोड है, कौन सा मोड है, देखो ऑटो है। ऑटो मशीन है तो ऑटोमेटिक ही चलेगा। डॉक्टर कहते हैं कि ऑटो यूज़ करना है तो ऑटो ही यूज़ होगा, 4 से लेकर 20 तक जाएगा। अगर डॉक्टर कहते हैं कि एक ही प्रेशर रखना है, तो एक प्रेशर में इसको आपको ये CPAP एक प्रेशर हो जाएगा, जिससे बोलते हैं कंटिन्यू पॉजिटिव एयर प्रेशर, एक ही प्रेशर में चलेगा। ये इसमें डॉक्टर बोलते हैं कि 11 रखना है, तो आप 11 प्रेशर रख के छोड़ दो, और ये यहाँ पे बैक हो जाइए। और बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, खाली इस तरीके से बैक हो जाना है, और कुछ नहीं करना है। जो कंपनी सेटिंग देती है वही करते हैं, और एग्जिट करके यहाँ पे थेरेपी से स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको ऑटो यूज़ करना है तो यहाँ से बंद करके ये दोबारा सेटअप में जाएंगे, दोनों बटन को एक साथ पुश करेंगे। पुश करने के बाद जब तक दबाए रखना है जब तक बीप ना करे। बीप हो गया, दोबारा सेटअप में जाएंगे। ये सेटअप में गए, सेटअप में जाने के बाद मोड पे गए। मोड पे जाने के बाद आपको ऑटो करना है। आपके दोनों प्रेशर आ गए। ये दोनों प्रेशर इसलिए यूज़ होते हैं 4 से लेके 20 तक, कि पेशेंट को जितना प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रेशर वो सपोर्ट करेगा, आगे प्रेशर डालेगा जितनी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है। सपोज़ कीजिए कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, 5 से स्टार्ट करेंगे स्पीड, और हमको 20 तक जाना है, तो क्लिच स्पीड से दबानी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल यूज़ करनी है तो वो नॉर्मल ही चलती रहेगी। तो इसी तरीके से ये मशीन भी उसी वे में काम करेगी। तो कंटिन्यू प्रेशर एक ही रखेगी,
ऑटो हो गया, आपका एग्जिट हो गया। यहाँ से जो है थेरेपी से ये मैसेज जो आता है ये एसडी कार्ड का आता है। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। थेरेपी स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट हो गई, ये ऑटोमेटिक ही वर्क करेगी। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको, ये एसडी कार्ड होता है यहाँ पे। जब आप नाइट में थेरेपी यूज़ करते हो तो वो आपकी रिकॉर्डिंग होती रहती है यहाँ पे। ये 4 GB का एसडी कार्ड होता है, 1 ईयर तक आपकी डाटा रिकॉर्ड कर सकता है। ये डाटा रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये होता है कि आप मशीन तो परचेज़ कर लेते हो पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं बनवाते हो, तो ये आपको 1 मंथ में या 15 डेज़ में अपने डॉक्टर को दिखानी ज़रूरी है कि आपको इस मशीन से आराम लग रहा है या नहीं लग रहा है प्रॉपर तरीके से। तो उसमें आपकी सारी रीडिंग आ जाती है, आप कितनी देर सोए हैं, कितने उठे हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सब कुछ उसमें आपका आ जाएगा। कितना AHI है, HI मीन अपने हाइपर इंडेक्स, जितने आपको स्नोरिंग आएंगे वो सब कुछ उसमें काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। तो आपको उसको जब मशीन स्टार्ट रहेगी तो एसडी कार्ड उस टाइम पे नहीं निकालना है। मशीन बंद करने के बाद ही आपको एसडी कार्ड निकालना है। अगर आप स्टार्ट मशीन पे आप एसडी कार्ड निकालोगे तो आपके जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा। आपको मशीन बंद करने के बाद ही एसडी कार्ड निकालना है। तो इस तरीके से ये मशीन आप यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।